सो फाइनली बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर नंबर 2 आ चुका है एंड उसका टाइटल है ट्री। अब इस टाइटल के पीछे एक बहुत बड़ा राज्य छुपा हुआ है जो कि आपको इस वीडियो के एंड तक मालूम चल जाएगा। अब बोरुटो के इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हुई थी, तो वो जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर नंबर 2 का। अब अगर हम फर्स्ट पेज की बात करें तो हमें दिखाई देते हैं कोड, बोरुटो एंड सारदा, जहाँ पे हमें कोड ये कहते हुए दिखता है कि बोरुटो को बाहर निकालने का ये सिर्फ एक बेट था। देन वी सॉ इन द नेक्स्ट पेज की बोरुटो की जो सीरियसनेस है वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जिस हिसाब से बोरुटो कावाकी को बोल रहा था कि अगर तुम अपनी आर्मी को अभी की अभी ऑन द स्पॉट बैक ऑफ नहीं करने को बोलते तो मेरे ख्याल से तुम मेरे हाथों मारे जा सकते हो, और जैसे कि 2 साल पहले तुम जैसे भागे थे अगर तुम अभी भी वही करो तो मेरे हिसाब से तुम और ज्यादा जी सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 3 साल का जो टाइम स्किप था उसके बीच में 1 साल बाद ही कोड एंड बोरुटो दोबारा फर्स्ट टाइम आमने सामने हुए थे, जिसमें दोनों की फाइट हुई थी, जहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल सकता है कि बोरुटो की इजीली विन हुई थी, जिसके चलते हुए कोड वहां से भाग गया था। बट आफ्टर 2 इयर्स कोड वापस आता है कोनोहा विलेज में बोरुटो से रिवेंज लेने, एंड उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि बोरुटो उसके सामने आ जाता है। बट जिस हिसाब से उसने सोचा था उस हिसाब से बोरुटो के रिप्लाई आई नहीं, और वो सीधे उसको धमकी दे रहा था जान से मारने की, क्योंकि इन दी एंड बोरुटो का वो एक होम विलेज है। ऑब्वियसली वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही उसको कोड को मारना क्यों ना पड़े। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके विलेजर्स, उसके फ्रेंड्स एंड उसके फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल भी कुछ हार्म हो। देन वी सॉ कि सारदा बोरुटो से पूछ रही होती है कि तुम आखिरकार कैसे हो, कि तुम सही हो, तुम्हारा ये नेचर थोड़ा मुझे बदला हुआ दिख रहा है। बट बोरुटो उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है, एंड वो सीधा सारदा को ऑन पॉइंट ला के खड़ा कर देता है, एंड वो बोलता है कि सारदा अभी हमारे पास इन सब बातों का कुछ भी टाइम नहीं है, हमें अभी उन लोगों को बचाना चाहिए जो एस्केप करने में नाकामयाब हुए हैं। एंड वो साथ में ये भी कहता है कि सारदा अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम उन लोगों की मदद करो और कोड को मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। ऑन अदर हैंड हमें देखने को मिलते हैं इनोसिकात्सु, जो कि कोड की आर्मी को बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रहे थे, एंड साथ ही साथ में हमें उनका थोड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है। उस एक्शन में हिमावारी भी इंक्लूड होती है, एंड वो तब इंक्लूड होती है जब इनोजिन उनको एयर सपोर्ट देने के लिए आता है। बट अनफॉर्चुनेटली इनोचिन का फ्लाइंग बीस्ट का जो विंग रहता है वो कोड के एक आर्मी के मेंबर उसको उड़ा देता है, जिसके चलते हुए एक झटका आता है और हिमावारी नीचे गिरने लगती है। देन हमें देखने को मिलता है कावाकी का अपीयरेंस, यानी कि अब इस फाइट में कावाकी भी इंक्लूड हो गया है। बट तभी जैसे ही वो एक कोड के आर्मी को एक लात देता है, वो दूर जाके फेंकता है, हमें देखने को मिलता है कि वो लोग पजेस कर रहे हैं रेनेगान। अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। जो राइटर है वो ये कोशिश कर रहा है मेरे हिसाब से कि जो हिस्ट्री है वो वापस से रिपीट हो रही है, या फिर वो उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑन अदर हैंड जो कोड की जो आर्मी है वो एक्चुअली में 10 टेल्स से बनी हुई है, सो दैट्स व्हाई दे आर पोजेसिंग रेनेगान। एंड मुझे इनका मेन रीजन नहीं पता कि आखिरकार इनके पास रेनेगान आई कैसे। वेल जितना मुझे पता है कि एक्चुअली में उनके पास रेनेगान इस हिसाब से आई है क्योंकि वो लोग 10 टेल से बने हुए हैं, सो दैट्स मीन कि 10 टेल की रियल बॉडी अभी भी कहीं पे छुपाए रखी है कोड ने। मगर सिर्फ इतना ही नहीं था, जब इनोसिकात्सु लड़ रहे थे वो नॉर्मल थे, बट कावाकी से जो लड़ रहे थे उन सभी के पास रेनेगान थी। तो इसका मतलब ये हो सकता है जो रेनेगान वाले कोड की जो आर्मी है वो ये ट्राई कर रहे हैं कि वो कावाकी को कैप्चर कर पाए, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग कावाकी को इतनी इजीली कैप्चर कर पाएंगे। इन दी एंड उनकी फाइट कंटिन्यू रहती है, और साथ ही साथ में वो मल्टीपल पे मल्टीपल बिल्ड होते चले जाते हैं। कावाकी इन दी एंड यही बोलता है कि रुकने का कोई मतलब नहीं है, हमें इन सब को एक साथ मिलके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी ये लोग मरेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। वो वापस से एक दूसरे के अंदर से बाहर आते रहेंगे। तभी चैप्टर में आता है ट्विस्ट, हमें देखने को मिलता है कि बोरुटो के ऊपर कोड की आर्मी अटैक कर रही होती है, बट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई बोरुटो ऑलमोस्ट 10 क्लॉज को मार डालता है इंस्टेंटली, एंड वो सारे के सारे 2 हिस्सों में कटे हुए थे। और ये देख के कोड समझ जाता है कि बोरुटो सच में सीरियस है, एंड कोड बोरुटो को यही सेम रिप्लाई देता है। बट बोरुटो उसका रिप्लाई का जवाब देते हुए बोलता है कि अगर तुम अभी भी अपनी हरकतों से नहीं मानोगे तो मुझे कुछ टाइम नहीं लगेगा इन सबको खत्म करने में। तो कोड इसका रिप्लाई
रिप्लाई देते हुए बोलता है कि वैसे भी मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लिए क्लॉज एक टूल के बराबर है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। और इसका जवाब देते हुए बोरुटो बोलता है कि ये तुम बहुत ज्यादा हिलेरियस बात कर रहे हो और तुम बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि आखिरकार 10 टेल्स क्या है। एंड जब कोड ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पे थोड़ा सा रिएक्शन चेंज होता है, बट देन हम ये देखते हैं कि सारदा एक्शन में है। वो अपना फायर बॉल जुत्सु एंड चिदोरी का इस्तेमाल करते हुए जितने भी क्लॉज के आर्मी है उन सबको मार रही थी। एंड देन इंस्टेंटली एक क्लॉज पीछे से उठता है एंड वो सारदा पे अटैक करता है, बट सारदा को बचाने के लिए सोगोई सान बीच में कूदता है एंड वो अपनी बलि चढ़ा देता है। अब ये सीन देख के आप बहुत ज्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि जब क्लॉज को काटता है तो वो एक मैसिव ट्री में बदल जाता है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि क्लॉज एंड 10 टेल्स एंड कोड ये सब कुछ रिलेटेड है। तो इसका मतलब 110% श्योर है कि हमें 10 टेल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। एंड फिर धीरे धीरे करते करते जितने भी जने थे वहां पे वो स्लोली कन्वर्ट होते जा रहे थे एक मैसिव ट्री में। एंड तभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि कोड बोरुटो की बात का रिप्लाई दे रहा होता है एंड वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि क्लॉज आखिर क्या है। वो एक ऐसे बीस्ट हैं जो ओत्सुसुकी को खाते हैं और यही कोड की आर्मी का सच है। वो किसी को भी खाएंगे तो वो ओत्सुसुकी में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वो एक मैसिव ट्री बन के खड़े हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। और इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जिंदा होंगे, इसका मतलब ये कि वो लोग मर चुके हैं। बट तभी बोरुटो बोलता है कि अभी भी ज्यादा वक्त बीता नहीं है कोड, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है उन सबको खत्म करने का, और अगर तुम अभी ऐसा नहीं करोगे तो तुम ये जान लो कि जो फ्यूचर होने वाला है वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी खराब होगा। ये सब कुछ चीजें इग्नोर करके कोड ये बोलता है कि बोरुटो तुम स्टूपिड हो, जब भी 10 टेल्स एक ओत्सुसुकी को खाता है तो वो एक रूट में और एक बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो उसी जमीन पे जाके अटैच हो जाता है एंड वो आखिरी में आके एक डिवाइन ट्री बन के तैयार हो जाता है। बट देन सडनली हमें ये देखने को मिलता है कि कोड खुद यही बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि ये पूरी प्लेनेट तबाह हो जाए और मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि मैं अपनी आंखों से देखूं उस वर्स्ट फ्यूचर को। बट देन बोरुटो फिर से एक और ऑफर रखता है कोड के सामने कि अगर तुम मुझे 10 टेल्स की रियल बॉडी के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, अदरवाइज यू आर डेड। बट तब इंस्टेंटली कोड रिप्लाई देते हुए बोलता है बोरुटो को कि बोरुटो तुम पगला गए हो क्या, तुम अपना दिमाग खो गए हो क्या? बिल्कुल ही। बट बोरुटो ये बोलता है कि कोड देखो, तुम्हें मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना लाइफ ऐसे ही वेस्ट ना करो, इससे बढ़िया तुम एक काम कर सकते हो इस दुनिया के लिए, बस एक अच्छी चॉइस लेके। तो कोड इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि ये सब कुछ बकवास है एंड यू आर द वन हु गोइंग टू डाई फर्स्ट। तभी उसके हाथ के बगल से एक विंड टाइप वेव देखने को मिलती है हमें एंड कोड फोकस करता है उसके हाथ की साइड एंड वो सोचता है कि ये रसिंगन है, ये आखिरकार गधा करना क्या चाह रहा है। बट देन सडनली वी सॉ बोरुटो की न्यू पावर, उजुहिको रसिंगन। अब बोरुटो की ये रसिंगन बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही है और जिस हिसाब से हमें लास्ट पेज में देखने को मिल रहा है कि उसकी रसिंगन है वो उसकी पूरी बॉडी के अराउंड आ गई है। तो इसका मतलब यही हुआ सास्के ने सिखा दिया है बोरुटो को कि कैसे वो अपने रसिंगन को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ा सकता है। अब अगर आप फ्लैशबैक में जाओ, पीछे की तरफ जाओ टाइमलाइन में, तो हमें देखने को मिलता है नारुतो शिपुडन में कि सास्के चिदोरी को अपने बॉडी के ऊपर चढ़ा लेता है एंड वो कवर हो जाता है चिदोरी से पूरा का पूरा। तो वैसे ही हमें बोरुटो में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब बोरुटो ने बहुत ज्यादा एंड बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है सास्के के साथ एंड हो सकता है हमें नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती। कुछ ज्यादा ही फाड़ू चैप्टर था ये, बट इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें 10 टेल्स, डिवाइन ट्री, ये सब हमें वापस देखने को मिल सकता है, यानी कि हिस्ट्री वापस से रिपीट हो रही है। तो बस इस चैप्टर के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने रिव्यू जरूर देना बोरुटो के इस चैप्टर के ऊपर इन द कमेंट सेक्शन। तो बनी रही है मेरे साथ ऐसे ही नेक्स्ट टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर नंबर 3 के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।